हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो वर्णों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, वर्ण कहाँ से बने, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण जो थे वो उनकी जो उत्पत्ति के बारे में पता चलता है वो हमारे जो बहुत सारे उपनिषद हैं, महाभारत है, गीता है, उनके ज़रिए पता चलता है कि वर्णों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत कि ऋग्वेद में क्या कहा गया। तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया है कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों की, बाहु से क्षत्रियों की, उरु अथवा जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। चूँकि जो ब्रह्म है उसे संपूर्ण समाज का प्रतीक माना गया है, तो इसलिए ब्रह्म के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे कि मुख, उनकी बाह और जांघ और पैरों से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। एक तरीके से जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो ज्ञान से जुड़ी हुई, शक्ति से, आजीविका और सेवाओं से जुड़ी हुई है, इन्हें पूरा करने के लिए जब समाज को इन 4 आवश्यकताओं में बांटा गया, तो इन आवश्यकताओं के अनुसार जो बटे हुए लोग थे उन्हें ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र कहा जाने लगा। तो इस एक तरीके से जो विभाजन था पूरी तरीके से सिंबलिक था, और इसमें किसी भी तरीके से इसे हम अलौकिक या ऐसा नहीं कह सकते कि ये ईश्वर के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। ये पूरी तरीके से मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी उन्हें पूरा करने के लिए किया गया था। जहाँ जो आवश्यकताओं के आधार पर जो जिस काम को कर रहे थे लोग, उसी के आधार पर उनके वर्ण को एक नाम दे दिया गया। अब पढ़ते हैं उपनिषदों की उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे जो उपनिषद थे, यानी ईसा से लगभग 800 साल पहले उपनिषद बनाए गए थे, यानी उनकी रचना आरंभ हुई थी। तो उपनिषदों में जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्म ने शुरुआत में, जो आरंभ में, ब्राह्मणों को ही जन्म दिया। जब ब्राह्मण समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके, तब समाज कल्याण के लिए क्षत्रियों को बनाया गया, और जब इनसे भी सभी काम पूरे नहीं हुए तब वैश्य बनाए गए। अंत में शूद्र वर्ण की रचना हुई। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इस उपनिषद के अनुसार हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जो थे सभी जो वर्ण थे वो सिर्फ एक ही वर्ण था, वो था ब्राह्मण। तो इन जो आगे के जो भी वैश्य, क्षत्रिय जो भी हैं, उनकी जो रचना हुई है वो पूरी तरीके से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है। चूँकि वर्ण जो है वो एक तरह से कर्म पर आधारित हैं, तो वर्णों की उत्पत्ति ही लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है। और इस उपनिषद में भी यही बात कही गई है कि जब ब्राह्मण सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके तब क्षत्रियों को बनाया गया, और जब क्षत्रिय भी इसे पूरा करने में असमर्थ रहे तब वैश्य को बनाया गया, और उसके बाद में शूद्र को। तो इससे 1-2 बातें निकल के सामने आती है। पहली तो ये कि 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है अलग अलग समय में हुई, और ये समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई। और दूसरे नंबर पे आती है कि हर वर्ण की जो रचना थी वो अपन पहले से ज़्यादा जो ज़रूरी काम था उसे पूरा करने के लिए की गई। तो इस कारण जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी यही बताते हैं कि जो वर्ण है वो गुण और कर्म पर ही आधारित है, यानी उनकी जो विशेषताएं हैं वो गुण कर्म पर आधारित हैं, और ये पूरी तरीके से इस लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं महाकाव्यों का पवित्रतावादी सिद्धांत। जो महाकाव्य थे उनमें वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें जो महाभारत महाकाव्य है वो सबसे प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें कहा गया है कि शुरुआत में किसी तरह का वर्ण विभाजन नहीं था। उस समय जो थे सभी ब्राह्मण वर्ण के ही थे, और बाद में जैसे जैसे ये लोग अपने गुणों में बदलाव करते चले गए, यानी कि इनके आचरण, इनके पवित्रता के जो इनके गुण थे, जैसे जैसे वो बदलते गए, ये अलग अलग वर्णों में विभाजित होते चले गए। तो जो ब्राह्मण जो थे वो क्रोधी हो गए और अभिमानी हो गए, वो क्षत्रिय कहलाए, और जो धर्म से उदासीन हो गए वो व्यापार और पशुपालन में लग गए, और जो वो वैश्य कहलाए, और जो असत्य और अपवित्र आचरण करने लगे उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। एक तरह से कहा गया है कि जो शुरुआत में जो है सिर्फ एक ही वर्ण था, और इन्हें इतने सारे जो वर्ण बनने बाद में उसके एक ही वजह थी कि लोगों के जो गुण थे या उनके जो व्यवहार थे वो बदल गए थे, और इसी वजह से वो अलग अलग वर्णों में विभाजित होते चले गए। चौथे नंबर पर आता है कर्म का सिद्धांत। कर्म का जो
सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि जो वर्णों की उत्पत्ति है वो केवल व्यक्ति गुण और कर्म के आधार पर ही की गई है। यानी कि जो वर्णों को बनाया गया है उसका जो आधार है वो गुण और कर्म ही है। चूँकि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक खुली हुई व्यवस्था है, जैसे ही व्यक्ति के गुण और कर्मों में यानी उसकी योग्यता में बढ़ोतरी होती है तो व्यक्ति अपने वर्ण से अलग दूसरे वर्ण का सदस्य बन जाता है। तो ये 3 गुण जो गीता में बताए गए हैं वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो कर्म का सिद्धांत था वो सिर्फ यही बात कहता है कि जो वर्ण की जो व्यवस्था थी उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि व्यक्ति अपने जो कर्म है जो अपने कर्तव्य हैं उनका सही ढंग से पालन करे। और उनका जो 4 वर्णों में विभाजन इसी आधार पर किया गया था कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के कर्तव्यों को अच्छे ढंग से पूरा कर रहा है और जो जिस कार्य को करने में सक्षम था उसे उसी आधार पर उसी वर्ण में रख दिया गया। तो इससे एक तरह से समाज का विभाजन भी हुआ, लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हुई और साथ ही व्यक्ति को अपने आप को जानने का मौका भी मिला और उसे ये समझ आया कि उसमें किस तरह के गुण हैं और वह किस तरह की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। तो इसी तरीके से जो व्यवस्था थी एक तरह समाज के हित में होने के साथ साथ व्यक्ति के हित में भी थी, ताकि वो अपने आप को पहचान सके, अपने गुणों में बढ़ोतरी कर सके और अगर वो दूसरे वर्ण का सदस्य बनना चाहता है तो वह अपने गुणों में बढ़ोतरी करे ताकि वो दूसरे जो वर्ण का सदस्य आसानी से बन सके।